जिंदाबाद ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन जिंदाबाद शक्ति जिंदाबाद एनपीएस गो बैक एनपीएस गो बैक पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करो पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करो पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करो न्यू पेंशन स्कीम रद्द करो एनपीएस गो बैक आवाज दो रेल को बेच रहा नमस्कार साथियों, मैं मनोज राजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। हम हैं आज रेलवे के ऐसी जगह पे जहां से पूरा अकाउंट संभाला जाता है। ये वो लोग हैं जो रेलवे का लेखा जोखा रखते हैं। ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि रेलवे के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये वो लोग हैं जो तय करते हैं कि रेलवे के सब कर्मचारियों को सही तरीके से उनको वेतन मिले या उनकी क्या आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो। आज खुद ये ज़मीन पे उतर के बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्या इनकी चिंताएं हैं? क्या इनके सरोकार हैं? क्या इनके सपने हैं? और क्या इनकी समस्याएं हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं। सर, पहले बताइए आप अपने बारे में कि क्यों आप आज एक दिवसीय जो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और किस विभाग से संबंधित हैं? हम लोग लेखा मंडल से हैं। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के तत्वाधान में आज जो है एक दिवसीय देशव्यापी ऑल इंडिया में भूख हड़ताल हो रहा है। भूख हड़ताल का इसलिए ज़रूरी था कि रेल मंत्री द्वारा या सीआरबी महोदय द्वारा हमारे महामंत्री जी को बार बार आश्वासन देने के बाद कुछ रेल कर्मचारियों की जायज़ मांगे हैं जो बिल्कुल कभी भी वो उसको नकारते भी नहीं हैं कि ये मांगे आपकी जो है नाजायज़ है, जायज़ है, और उसको देने में हीला हवाली तारीख पे तारीख क्या यही हो रहा है? बिल्कुल। और दूसरा चीज़ कि एक तरफ रेल मंत्री जी या देश की सरकार बोलती है कि रेलवे का निजीकरण हो ही नहीं सकता, रेलवे निजीकरण नहीं होगा, और दूसरी तरफ उसको पर्दे के पीछे जो है, चाहे वो स्टेशन का मामला हो चाहे ट्रेन का मामला हो, आरोप लगा रहे हैं कि बेचने का खेल चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। अभी 5 प्रोडक्शन यूनिट जो है, जो हम लोग 23 तारीख को अभी गेट मीटिंग किए थे, धरना प्रदर्शन। क्यों लगता है आपको कि एक मिनट सुन लीजिए। 5 यूनिट को एक तरफ बोला जा रहा है कि नहीं हम नहीं करेंगे आउटसोर्स प्राइवेट, और 5 जो है प्रोडक्शन यूनिट के जो ऑल इंडिया में है उसके टेंडर बुला लिया गया देने के लिए, उसको बेचने के लिए। उसमें विरोध में हम लोगों ने ये खेला क्या है? बिल्कुल ये पर्दे के पीछे है। पब्लिक एक तरफ से समझे कि निजीकरण नहीं हो रहा है, लेकिन वास्तविकता जो है ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन जान रही है। धीरे धीरे संस्थान को मारा जा रहा है, धीरे धीरे संस्थान को दिवालिया किया जा रहा है, धीरे धीरे संस्थान को कमजोर किया जा रहा है, जिससे ये कोड़ियों के भाव दिया जा सके। बिल्कुल। अब ये तो यही लग रहा है कि यही होगा। तो उसमें 23 सितंबर को अभी हम लोगों ने विशाल जो है गेट मीटिंग ऑल इंडिया में करने का काम किया। ये हमारी 10-12 जो है डिमांडेड हैं, जिसमें न्यू पेंशन स्कीम है, इसको खत्म न्यू पेंशन स्कीम की बात करें तो पूरे देश में आवाज़ उठ रही है। हर पीएसयू से और जितने भी गैर सरकारी है, क्योंकि 2009 के बाद गैर सरकारी चीज़ें भी इसमें आ गई, पेंशन स्कीम के अंदर आ गई थी। 2004 में जो नेशनल पेंशन स्कीम थी उसके अंदर अटल जी के समय में लाई गई थी, पुरानी पेंशन स्कीम को खत्म करके। उस समय सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन 2009 के बाद ये सबको खोल दी गई। तो सबके साथ एक तरह का खिलवाड़ है क्या ये? बिल्कुल खिलवाड़ है। वो तो एक समझिए कि आप जो है वो एक छतरी था, जो आदमी रिटायर्ड होता था उसके बाद में अगर मान लीजिए 60 साल बिल्कुल सुरक्षा, और उसका परिवार और घर परिवार सब उसको जो है उस तरह से इज्जत करते थे। आज मार्केट के हवाले है। बिल्कुल मार्केट के हवाले। अडानी अंबानी के शेयर गिर जाएंगे तो वो भी गिर जाएंगे। बिल्कुल शेयर पे है। और हमारे कर्मचारियों को पैसा कहाँ जा रहा है अगर उसको ठीक से पूछा जाए तो पता भी नहीं चलेगा कि किस जगह पे है। और हम लोग तो अकाउंट्स के हैं। जब अभी उसमें ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने मेहनत करके तो कुछ अंदर की चीजें बिल्कुल कुछ जो है उसमें चीज़ें कराने का काम किया कि जो उसका सेटलमेंट में कुछ खिड़की खोलने का काम किया और वो मिल रहा है। तो किस मेहनत से हमारे अकाउंट्स के लोग उसको मंगा के और वो पेमेंट कर रहे हैं वो हम लोग जान रहे हैं। सबसे पहले तो आप ही नज़र में होंगे, क्योंकि आप उठा रहे हैं। तो सब जो सबसे लीडर है, सबसे ज़्यादा खतरा तो आपकी नौकरी पर है, आपके डिपार्टमेंट पर है, आपके लोगों पर है।
और बहुत तरह की जांच भी बिठा सकते हैं, इनके पास बहुत ताकत है, कैसे लड़ेंगे सर? वो नहीं, अरे तो वो है ना, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन है, हमारे साथियों का संगठन है और साथियों का सहयोग है, बैठे हैं, लड़ रहे हैं। दबंगियाई से बिल्कुल, हमारे महामंत्री जी का सोच है कि संघर्ष करते रहिए, जो मिले नहीं, उसको डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। जो मिले उसको जेब में रखिए, या जो ना मिले उसके लिए संघर्ष करते रहिए। देखिए आज हम लोग रोड पे बैठे हुए, रोड पे सब बैठे जो हुए है हैं। संघर्ष कर रहे हैं। ये जो बात हो रही है, ये प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है या नेशनल पेंशन स्कीम की बात हो रही है, दो विषय तो प्रमुखता से, गंभीरता से सभी लोगों ने उठाए हैं। इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं, जैसे ट्रैकमैन की अलग समस्याएं हैं, बिल्कुल। बेरोजगारों की अलग समस्याएं हैं, अभी- बहुत सारी छोटे छोटे मुद्दे हैं। अभी रेलवे में अभी हम लोग महामंत्री जी आए थे यहाँ पे, कम से कम 20 महिलाएं जो है रेलवे के ट्रैकमैन थी, वो आई और वो अपनी समस्या बताई कि आज जो है वो ट्रैक पे काम कर रही है, लेकिन किसी गेट पर जो है अलग से वुमेन वॉशरूम जो है करने की व्यवस्था सेफ्टी नहीं है। डिवाइस की भी बात हुई थी, जीपीएस डिवाइसेस की भी बात हुई थी, बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि आप उस चीज की सुविधा जो है ये होना चाहिए ना, ये देना चाहिए। फंड की कमी है क्या, आप जानते हैं होंगे? और नहीं, फंड की कमी तो नहीं होती है, फंड तो हो जाता है। एक वो होता है ना कि नहीं, आप किसी अकाउंट चीज को- या लेखा विभाग नहीं, से हैं तो आप फंड रहता है, फंड ऐसा नहीं है कोई जरूरत चीज के लिए, वो पूरे साल का फंड आता है हर चीज के जो है काम करने के लिए। एक काम करने का वो होता है कि किस तरह से इसको छोटा किया जाए, किस तरह को बड़ा किया जाए, तो रिड्यूस करने का काम। रिड्यूस करने का काम किया जाए। सर जो ये बात कह रहे हैं, बड़ी गंभीरता से बात उठा रहे हैं, और क्या समस्याएं जो मेन मुख्य बात है कि उसके अलावा क्या है? नहीं, मुख्य तो ये निजीकरण का है। ये टुकड़ों में जो निजीकरण किया जा रहा है ना, वो रेल के लिए बड़ा घातक है। जो आपने जैसे स्टेशनों का निजीकरण होता जा रहा है, ऐसे जो हम सबसे ज़्यादा निजीकरण के वो है कि जो कई चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन वो बड़ी घातक आने वाले समय में रेल कर्मचारियों के लिए। बड़ी घातक है, किस तरह से घातक है सर? बहुत ही इतनी घातक है कि आप जो है ना देख नहीं सकते हैं, और आपको अगर देखा जाए तो आपको पता लग जाएगा कि क्या है आईआरसीटी, क्या है आईआरसीटी को इन्होंने वो बेच दिया, रिजर्वेशन बेच दिया, बुकिंग बेच दिया। सब चीजें बेचते जा रहे हैं, सब सेगमेंट में यही आवाज आ रही है। किस तरीके से निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या क्योंकि निजीकरण का जो निजी कंपनियां हैं वो प्रॉफिट के लिए काम करती हैं और सरकार वेलफेयर के लिए काम करती है। बहुत मूलभूत अंतर है कि सरकारें जब किसी डिपार्टमेंट को चलाती हैं तो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती हैं कि भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो, और जब प्राइवेट सेक्टर चलाता है तो वो अपने भले के बारे में सोचता है, अपने संस्थान के भले के बारे में सोचता है। तो सरकारें घाटे में भी चलाती हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन लोगों का फ़ायदा होना चाहिए, जनता का फ़ायदा होना चाहिए, जनता के टैक्स के पैसे से चल रहा है वो। लेकिन आज ये निजीकरण को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए सर, थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट है। यदि आप किसी भी संस्थान को व्यापारीकरण से नहीं देख सकते, उसको कल्याणकारी उससे भी देखा जा सकता है। अभी देखिए, आप हो सकता है आप यहाँ से 1000 किलोमीटर आपका पेरेंटल होम हो सकता है। आप जो यहाँ की लेबर है, हमारा जो सिस्टम है यहाँ पे दिल्ली में लेबर क्लास जैसे वहाँ से कई लाख लोग आए थे, उनके लिए एक सस्ता संसाधन ट्रांसपोर्ट का चाहिए। यदि आप वो तेजस में नहीं जा सकते, तो यदि सारी तेजस चला देंगे और उसको प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो वो अपने स्थान पर नहीं जा सकते। इसलिए मेरा यही मानना है कि ये व्यापारीकरण कम करके कल्याणकारी रेलवे को रखा जाए। सर तेजस चलाइए, बुलेट ट्रेन चलाइए, लेकिन देखिए ज़्यादा लोगों का, सरकारें काम क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वेलफेयर हो, ज़्यादा लोग जहाँ सफ़र करते हैं उन चीज़ों को बेहतर करना चाहिए। तेजस चला रहे हैं, अच्छा है, वो प्रतीक है कि हमारे देश में तेजस चल रही है या हमारे देश में, वो भी चीज़ सही है, लेकिन सारा फोकस अगर तेजस और ऐसी फोकस टेक्नोलॉजी पे कर दिया जाएगा जहाँ के बहुत बड़े लोग जा सकें, जो वो हवाई जहाज़ में चल सकते हैं, अभी उनको जो ऐसी बुलेट ट्रेन में जाएंगे वो हवाई जहाज़ की टिकट से भी जा सकते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ट्रेन ही उसका सहारा है। तो क्या फोकस गरीबों को छोड़कर अमीरों पे हो गया है? आज की तारीख में सारा फोकस अमीरों पे हो रहा है। आज से कुछ अमीरों का भारत बनाया जा रहा है, सिर्फ अमीर रहेंगे, गरीब नहीं। नहीं, गरीब भी रहेंगे, लेकिन वो फोकस कर रहे हैं अमीरों के ऊपर। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले रेलवे जो थी एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थी, सिर्फ आम आदमी के लिए थी, वेलफेयर के लिए थी। जो आज की तारीख में इन्होंने प्रॉफिटेबल सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है क्या रेलवे? नहीं, निजी कंपनियों के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। निजी कंपनियों को सोने का अंडा देने वाली है। आप यूथ से हैं तो कोई बात नहीं, वहीं आ जाता हूँ।
युद्ध की बात करेंगे तो क्या देख रहे हैं? रोजगार, बेरोजगार हैं बहुत सारे युवा, चाहते हैं रेलवे में नौकरी मिले, वेटिंग में खड़े हुए हैं, बहुत एग्जाम नहीं हो रहा, बहुत सारी वैकेंसीज फिल नहीं की जा रही, बहुत सारा करप्शन भी है। क्या देख रहे हैं, क्या भविष्य है रेलवे का? जब मैं 2015 में पहली बार रेलवे ज्वाइन किया था तो उस टाइम जो मेरा ऑफिस है इसमें करीब 700 कर्मचारी थे। अच्छा, आज के डेट में 392 कर्मचारी हैं ओनली। उसके बाद कोई भी नया ऐसा बड़ा बैच नहीं आया जिससे कि जो वैकेंसियाँ जो खाली थी उनको भरा जा सके। और दूसरी तरफ सरकार ने नया ऑर्डर निकाला कि 3 साल तक यदि कोई वैकेंसी खाली रही तो वो पोस्ट सरेंडर कर दी जाएगी। मेरे भी मुझसे छोटे बहन भाई हैं या कजिन्स हैं, वो कम से कम पिछले 4 साल से कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और वो जाना चाहते हैं मेरे को देख के कि हम भी रेलवे ज्वाइन करें, हम भी रेलवे की सर्विस लें, लेकिन ऐसा कोई भी सरकार कोई ऐसा इंतजाम नहीं कर पा रही है कि जिससे उनको रोज़गार मिल सके, उनकी बेरोजगारी ख़त्म हो सके, वो अपने जो माँ बाप हैं उनके बुढ़ापे का सहारा बन सकें। और एक दूसरी बात, अभी बात हो रही है एनपीएस की और ओल्ड पेंशन स्कीम की। कोई भी एक सांसद बनता है या फिर एक एमएलए बनता है तो उसको चाहे वो 1 साल के लिए बने या 5 साल के लिए, उसको पेंशन दी जाती है, लाइफ टाइम पेंशन दी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ एक सरकारी कर्मचारी वो 10 साल, 20 साल, 30 साल, यहाँ तक कि 40 साल सर्विस करेगा, लेकिन उसके लिए कोई भी गारंटेड पेंशन स्कीम नहीं है। कोई भी गारंटेड पेंशन स्कीम नहीं है। अंतिम जो कंक्लूसिव रिमार्क है मेरा, जो मैं कहना चाहता हूँ, इनकी मेन जो बातें हैं, पहली बात तो ये कि नेशनल पेंशन स्कीम की बात कर रहे हैं, उसको ये कतई पसंद नहीं कर रहे हैं। पुरानी पेंशन व्यवस्था को ही पसंद कर रहे हैं, क्योंकि नई पेंशन व्यवस्था बाजार के हवाले है। बाजार उतरेगा तो इनका भविष्य कहाँ जाएगा, गर्त में चला जाए या कहाँ चला जाए, कुछ भरोसा नहीं। और बाजार का कोई भरोसा नहीं। शेयर बाजार एक अनियंत्रित तरीका है जो कभी भी नीचे गिर सकता है, जुआ है वो, सीधे मायने में बोलूँ तो जुआ है। तो इनकी भविष्य को जुआ खेला जा रहा है भविष्य के साथ। दूसरी बात इनकी जो है रोजगार से संबंधित बात है कि जो सबसे ज़्यादा पीएसयू है भारत सरकार का, सबसे ज़्यादा सोने के अंडा देने वाली मुर्गी है, सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं जिसके पास, ऐसी कंपनी को जानबूझकर दिवालिया करने की कोशिश की जा रही है जिससे निजीकरण उसका किया जा सके और कहा जा सके घाटे में, इसलिए हम इसको बेच रहे हैं। ये दूसरा इनका मुख्य मुद्दा है। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि रोजगार की बात हो रही है, देश में बेरोजगारी की बात हो रही है, लेकिन रोजगार दे ही नहीं रहे हैं। रेलवे जो दे सकती है, सबसे ज़्यादा रोजगार दे सकती है, वहाँ पर भी वैकेंसी खाली है। जैसे इन्होंने बताया 300 लोग हैं, 700 लोगों की जगह 300 लोग हैं। नई वैकेंसीज आ नहीं रही हैं, लड़के इंतज़ार कर रहे हैं। पहले भी हमने वीडियोस की थी, वेटिंग तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है, किसी भी समस्या का निपटारा नहीं है। जिंदगी दाव पे लगा दी है, ठेके पे दे दिया जा रहा है। रेलवे को भी ठेके पे दे देंगे, पूरे देश को ठेके पे दे देंगे, लेकिन ये ताली बजवाते रहेंगे, ताली थाली बजवाते रहेंगे और अपना गुणगान करते रहेंगे। ये आज के नेता हैं, समझ जाइए, और नहीं समझेंगे तो आपको आपका भविष्य अंधकार की तरफ ले जाएगा। जय हिंद, जय भारत।